जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज का एक और नया टॉपिक आपके लिए इंग्लिश का कंटिन्यूएशन में जाएंगे। लास्ट टॉपिक में हमने प्रेजेंट टेंस सिर्फ किया था, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि लंबी वीडियो के साथ पूरा सेशन को कंप्लीट कर दिया जाए, जिसमें सारे टेंसेस को कवर कर देंगे। और आई होप जो आपकी लास्ट वीडियो की क्लासेस थी वो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो अप्रोचेस आपको कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे है। थोड़ा भी समझ में आया है तो डेफिनेटली अप्रिशिएट अस। बहुत ज्यादा समझ में आया है, ज्वाइन अस, राइट। और देखिए हमें हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, सो दैट आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो हमारी क्लासेस नॉर्मली रेगुलरली चल रही हैं, सो प्लीज कंटिन्यू। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, प्लीज कम टू अस। आई एग्री, बहुत सारे एकेडमीज हैं, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो आज एक सिंपल सा टिप्स दे देता हूं। सेलेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप फालतू चीजें के पीछे मत जाइए। देखिए, बच्चों को लगता है कि फिजिकल एक्टिविटीज या अदर रिक्वायरमेंट जरूरी है, वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली आपको क्या करना जरूरी है पहले कि भैया सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। ये फिजिकल एक्टिविटी वगैरह चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो प्रायोरिटी आप ये शोशाबाजी, ये बड़ी बड़ी चीजें मत देखिए। हाँ, कंफर्ट लेवल ऑब्वियसली देखना चाहिए, बट एक लेवल तक। उसके बाद आप ये देखिए कि कहाँ पे पढ़ाई जेन्युइन हो रही है, कहाँ पे मुझे ठीक ठाक सही सही सब कुछ मिल रहा है। पढ़ाई आपको भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई हमें भी पढ़ानी है, पर डोंट लुक फॉर समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या डोंट लुक फॉर समथिंग विच इज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल। एक ऐसी चीज है, मिड चीजें लेके आइए, मिड का तरीका लेके आइए, जिससे आपके लिए भी बेनिफिट हो। थोड़ा आप पढ़े, थोड़ा समाज से सीखिए। बट आजकल ज्यादातर फेलियर्स ऑफ गोल्स यही होता है, या फिर सक्सेस नहीं मिलने का यही रीजन होता है कि बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लेके चले जाते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें वैसे दिखती है, बट वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है, एंड देन दे ड्रास्टिकली फेल बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस। दूसरा ये होता है कि बिल्कुल भी बच्चा रिसर्च नहीं करता, किसी के पास भी चले जाता है और उसके बाद वहां जाके दे अगेन फेल ड्रास्टिकली। सो ऐसी चीजें देखिए जहां पे रियली में पढ़ाई हो पा रही है। ऑब्वियसली लर्निंग का फेज आपका है, इंप्रूवमेंट का फेज हमारा है, राइट। तो ये दोनों बॉन्डिंग जहां पे आपको बेटर मिलती है, वो डेफिनेटली उस फॉर्मेट से आपके लिए अच्छा साबित होता है, राइट। तो अब चलिए लास्ट क्लासेस की थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करते हैं, और साथ में फिर आपके साथ साथ चीजों को समझते रहेंगे, राइट। चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस की ज्यादातर फॉर्मेट को समझने की कोशिश की थी, राइट। और ये भी समझने की कोशिश की थी कि किस किस फैक्टर्स, किस किस एस्पेक्ट्स में वो चीजें आती है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द ट्रूथ और द इटर्नल प्रिंसिपल और परमानेंट नेचर, एक बार पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ वी कैन पैरेलली टेक यू नो द फ्यूचर एस्पेक्ट्स की चीजें, या फिर पास्ट एस्पेक्ट की चीजें प्रेजेंट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर हम उसको प्ले वगैरह में अगर फॉर्मेट में लेके आते हैं, वो डेफिनेटली फिर प्रेजेंट में आ जाएगा। जैसे नाउ नेताजी एंटर्स, या फिर आप किसी को बता रहे हैं कोई कहानी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने गए हैं, जो बेटा है उसको इंग्लिश नहीं पता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज नहीं पता है, या वो मूवी नहीं समझ पा रहा है, तो मूवी में जो, जैसे अगर जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, हमारे नेताजी की बात हो रही है, ठीक है, तो जो फिर हमारे चाचा नेहरू की बात हो रही है, ठीक है, तो या सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, वही मिला लिया मैंने। तो अगर हम उस तरफ से देखा जाए तो ऑब्वियसली यू विल बी सेइंग इन प्रेजेंट टेंस, क्योंकि पास्ट इवेंट्स है, बट उसको प्रेजेंट में आप उसको दोहरा रहे हैं। फ्यूचर टेंस की भी बात जरूरी नहीं है कि हम फ्यूचर वाले वर्ड से ही लगा के फ्यूचर टेंस में उस चीज को करें। और बच्चे यहाँ पे पकड़े जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम उनको आती है, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, हम सोचते हैं एरर है, द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है। जब भी एनीवे टाइम ड्यूरेशंस, वर्ब, सब्जेक्ट्स, एक्शन, उसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है, राइट।
तो यहां तक आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं भी आया तो रट लीजिए इसको, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर अरेंजमेंट्स को भी हम प्रेजेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इट इज अ प्रोग्रेसिव एक्शंस, क्योंकि वो चल रहा है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, तो उसका कोई परमानेंसी नहीं है। कहीं से आया था कहीं तक जा रहा है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। या वो अभी चल ही रहा है, कब तक जाएगा पता नहीं, कब से शुरू हुआ था पता नहीं। इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो उस समय की बात है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हो गया कंटिन्यूस फॉर्मेट में, पीछे जा चुका है, अभी भी चल रहा है, कब तक चलेगा, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूस फॉर्मेट, राइट। तो इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो अभी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं शी इज नॉट वर्किंग, वो अभी, या फिर शी इज नॉट, वो काम नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? शी इज स्विमिंग इन द रिवर, वो स्विमिंग कर रही है। अभी कहाँ, कब, क्यों, कैसे, there's no permanency about it. Again, it is raining outside, ये बारिश हो रही है, कब से कब तक, नो परमानेंसी, राइट। तो अभी हो रही है, अभी की बात है बस, ठीक है। दूसरा, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, अब देखिए इसको भी फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट में डाल दिया। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, जाऊंगा नहीं बोल रहा, जा रहा हूं, मैं कल सिनेमा जा रहा हूं, जा रहा हूं कंटिन्यूस में आ गया आईएनजी फॉर्म में, और कल की बात है, तो एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स को हम डेफिनेटली पैरेलली प्रेजेंट टेंस में भी ले जा सकते हैं। शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो आ रही है अगले हफ्ते, आएगी बोलते तो विल आ जाएगा, वो आ रही है अगले हफ्ते, तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, करेक्ट। आगे बात करते हैं एडिशनल यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, एक्सपेरिमेंट करिए, लैंग्वेज है, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट होंगे इसके, ये तो लाजमी है, ये तो आपको मैंने आज दिखाई दिया, और ऐसे इस वीडियो में मैंने इनको दिखाई दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोशिश मेरी पूरी है, अब कितने हद तक मैं उसको जस्टिफाई कर पाया हूं पता नहीं, पर ये कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको एक अच्छे ढंग से टेंसेस को कवर करने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है, आगे भी रहेगी, रहती थी पहले भी, राइट। तो वही वाली बात है, टेंसेस की बात हम अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम है, इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से देने की कोशिश की है। मैं ये कहता हूं कि कॉम्पीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई ट्राइड, राइट। तो आपको भी लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए कर दीजिएगा। और नहीं, अगर आपको अच्छी लगी है तो सवाल पूछिए, ठीक है, बट इस तरीके से मैं गारंटी दे सकता हूँ ज्यादातर किसी टीचर ने ये चीजें समझाई नहीं होगी। इसको हम प्रैक्टिस में भी लाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में एमसीक्यूज भी आएंगे, स्पॉटिंग एरर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, एडिशनल यूजेस कैसे हैं? शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, ये थोड़ी सी नेगेटिवली होगी कि वो हमेशा ही बच्चों को पढ़ाती है। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड, वो हमेशा ही अपने दोस्त की या दोस्त का बड़ाई करता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेट में ऑलवेज लगने की वजह से, ठीक है, फिर भी ठीक है, सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे होंगे, समझ पाए होंगे चीजों को। चलिए जी, अब यहाँ पे स्टैटिव वर्ब और प्रोग्रेसिव वर्ब की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो आप इसमें बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि एक है जो प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में नहीं है, स्टैटिव वर्ब में है, और एक ये है कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में। तो डेफिनेटली ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि कब आईएनजी फॉर्म आएगा कब नहीं, क्योंकि कुछ वर्ब की जो फॉर्मेट है, कुछ वर्ड की फॉर्मेट है, वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज तभी होंगे जब वो सेंटेंसेस में उस तरीके से आएंगे। जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, ये स्टैटिव में आ गया, ठीक है, और ये परमानेंसी में भी आ गया, राइट। शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, कब तक पता नहीं, तो ये आ गया प्रोग्रेसिव में, और ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। ही लिव्स इन चेन्नई, ये डेफिनेटली परमानेंट है, राइट, ये डेफिनेटली परमानेंट है।
अगर नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप ट्राई कर सकते हैं जब तक मैं ये ठीक करता हूं। ठीक है, शी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो डेफिनेटली ये भी प्रोग्रेसिव में आ गया, ये परमानेंट नहीं है क्योंकि बाद में बदल सकती है। एट प्रेजेंट शी इज लिविंग इन इंडिया। शी हैज अ लार्ज हाउस टू लिव इन। शी हैज अ लार्ज हाउस। अब डेफिनेटली हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वही आने वाला है। पर फिर भी अगर यहाँ पे स्टैटिव या प्रोग्रेसिव की बात अगर हम करें तो ये डेफिनेटली स्टैटिव परमानेंट है ना, कि उसका लार्ज हाउस है टू लिव इन। शी इज हैविंग लंच नाउ, दिस इज इम्पर्मानेंट। राइट, जैसे हमने अभी बात की थी नॉन परमानेंसी। ठीक है, तो she is having lunch now, so definitely this is progressive, it's for the momentarily only, अभी के लिए ही। and I think she is a miser, I think she is a miser। हालांकि ये तो सोच रही है, थिंक लगाने की वजह से उसकी परमानेंसी थोड़ी सी बदल गई, लेकिन है तो स्टैटिव वर्ब ही। ठीक है जी, आई होप ये सेंटेंस से आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे हमने परफेक्ट की बात की थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट की टेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्रीसीडिंग एक्शन, प्रीसाइड, प्रीसीड, सक्सीड। प्रीसीडिंग एक्शंस बोलते हैं जो पीछे हो गया, जैसे जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी, इट्स गॉन। जस्ट या फिर नाउ वर्ड, ये सब चीजें वर्ड इसमें यूज होती हैं। राइट, रिसेंट पास्ट या फिर इम्परफेक्ट पास्ट, एग्जैक्टली पास्ट भी नहीं है वो, ये अभी अभी हुआ है, पर पास्ट तो हो चुका है क्योंकि अभी अभी हुआ है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, वो यहाँ रही हैं। ठीक है, अब इसको फ्रेम करना इट्स बिट डिफिकल्ट। शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी वो यहाँ रही है या रही थी, दोनों ही ठीक है, बट वो थी के फॉर्मेट में डालेंगे तो पास्ट में चले जाएगा, रही हैं के फॉर्मेट में डालोगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो थोड़ा सा पैरेलल चलता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का फॉर्मेट। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, हम देख चुके हैं, चुके थे, हैं, थे, बस। आई होप यू आर गेटिंग इट। वी हैवंट सीन, ऑलरेडी भी एक ऐसा वर्ड, जैसे जस्ट की बात की थी, वी हैवंट सीन रीटा लेटली, काफी टाइम से हमने उन्हें नहीं देखा है। ठीक है, ही हैज रिटर्न 2 days ago, वो आ चुका है, वो 2 दिन पहले आया था, वो 2 दिन पहले आ चुका है। ठीक है जी, आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट इट वेरी नाइसली। ठीक है, ये खत्म हो जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस। डोंट वरी, हम इसके टेस्ट लेंगे। ठीक है, और क्लैरिटी लेके आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा, इतने अच्छे से मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, लेकिन अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई एग्री, आई एक्सेप्ट दिस, तो मेरे को बताइए, विल गो अकॉर्डिंगली। राइट, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इज ऑलरेडी डन। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस एक ऐसा चीज है जो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तब तक बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट हो चुका है। हम अब परफेक्ट की बात नहीं कर रहे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, ये भी परमानेंसी की ही बात करता है, राइट, या ट्रुथ की बात करता है, कि जैसे प्रेजेंट टेंस की बात है, पर पास्ट फॉर्मेट में, जैसे आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, परमानेंट है, परफेक्ट है। मैं मिला था, मैं कल मिला था उनसे। ठीक है, आई हैव मेट योर ब्रदर, ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसमें हैव तो लगा दिया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये चीजें रॉन्गली प्रेजेंट की है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो रीसेंट पास है। यहां कहना चाह रहा है कि मैं कल आपके भाई से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा या बच्चों का ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि he has returned 2 days ago, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी I have met your brother। ठीक है, ये क्यों गलत हो गया? What is the reason that why it is wrong? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ रिमूव करना पड़ेगा अगर इसको हम पास्ट में डाल रहे हैं तो।
हैव, या फिर यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा रीसेंट पास्ट बनाने के लिए। रीसेंट पास्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीसेंट पास्ट भी नहीं है, हैव तो लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, और ये पास्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है हम भाई से मिले हुए, तो दैट्स व्हाई इसको पास्ट में ही जाएगा ये। चलिए कंटिन्यूस की बात करते हैं, वही वाली बात है, प्रोग्रेसिव में आएगा द एक्शन, पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेसिव, इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। तो एक तरीके से थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक पास्ट में डालने में और एक पास्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, कैसे? सेंटेंस क्या बोलता है हिंदी में? इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड हियर, जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश हो रही थी। जब यह वहां पहुंचा था तो बारिश हो रही थी। चलिए, जैसे ये दोनों एक ही बात है। आई वॉज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग, कल शाम को, ईव है ना, कल शाम को मैं बिजी था पैकिंग करने के लिए। ठीक है, डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। आई आस्क्ड हर, मैंने उसको पूछ लिया, ये तो हो गया सिंपल पास्ट में। व्हाट शी वाज डूइंग, व्हाट शी वाज डूइंग ये हो गया डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूस में नेक्स्ट संडे। ऐसे करके भी इसको फ्रेम कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रही या कर रही हो थी, या फिर थी तो नहीं लगेगा, मैंने उनसे पूछा वो क्या कर रही हैं नेक्स्ट संडे, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा पास्ट फॉर्मेट में डाल दिया कि व्हाट शी वाज, क्या कर रही होंगी। मतलब if you have some plans and for example you have asked someone, अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ना अब पर्सन का भी है, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन से पूछ रहा हूं कि मैंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं अगले संडे। अब यही वाली बात पास्ट हो गई है और यही वाली बात की फ्रेम को मैं थर्ड मंडे को पूछ रहा हूं कि तेरे को पता है मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। तब इसका फॉर्मेट बदल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने पूछा है कि व्हाट शी इज डूइंग, लेकिन ये पास्ट हो गया तो मैंने क्या पूछा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड, इसमें इन्वर्टेड कोमा भी अगर आ जाए तो चीजों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट? क्योंकि इसमें यू हैव आस्क्ड, ठीक है, और कंटिन्यूस टेंस में है, आईएनजी फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। मैंने पूछ लिया उससे व्हाट शी इज डूइंग नेक्स्ट संडे। नाउ मैं उसको बता रहा हूं कि मैंने उस समय क्या पूछा था। अब क्लियर है कि मैं उस समय क्या पूछा था? तो मैंने ये पूछा था कि वो क्या कर रही हैं नेक्स्ट संडे। तो आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे, सो द सेंटेंस इज correct. Yes, it feels a bit weird to explain, but forget about the explanations if you have understood and got the idea. First person, second person, third person वाला concept and contact, तो definitely अब आप एग्जाम में बस याद रखिएगा, और जब ये एरर आती है तो नो एरर कर दीजिएगा, राइट? नेक्स्ट, द पास्ट परफेक्ट टेंस, अब वही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, आई हैड गॉन टू, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट तो जस्ट पास्ट वाली बात हो गई, ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमको किसी सेंटेंस को लिखना है तो एक सिंपल रूल है कि वो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दो पास्ट आएंगे। अगर दो पास्ट आने का जरूरत पड़ गया तो एक पास्ट डेफिनेटली सिंपल पास्ट में होगा और दूसरा पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। कैसे? आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, गया हुआ था, मैं दिल्ली गया हुआ था। बिफोर माई फादर केम, जब मेरे फादर आए मैं दिल्ली गया हुआ था। तो आए भी, आए थे या आए तो जोड़ दी छोड़ दिया हमने, वो तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तब मैं दिल्ली गया हुआ था, ठीक है। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, 2 साल से अभी तक वो उनको जानती हैं, ठीक है। आई, हाँ वो वाला जरूरी नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, पर 2 साल पीछे की बात है, पास्ट की बात है, तो मैं जानते हुए अभी भी आ रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में वही होता है कि चीजें चल रही हैं।
आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर बट कुड नॉट हेल्प। ठीक है, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाया बट मैं चाहता था कि मैं उसको हेल्प करूं। ठीक है जी, तो ये भी है। तो आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, मैं चाहता था, पर अब आप हेल्प हेल्प नहीं कर पाए, तो आप हेल्प नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई, बट कुड नॉट हेल्प, बट आई हैड वांटेड दैट टाइम, तो पास्ट परफेक्ट। दिस इज द फॉर्मेट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की बात, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट या टेंस है जिसकी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सा चीज़ है। सारे ये फॉर्मेट या ये कन्फ्यूजन्स आपने जो पैरेलल चलने वाली है वो अगर क्लियर कर ली है तो डेफिनेटली बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। ठीक है, दे विल कम हियर शॉर्टली। क्लियर? ठीक है, डेफिनेटली इनडेफिनिट में हम वही वाली बात करते हैं जो परफेक्ट हो, परमानेंट हो या एटर्नल हो, तो दे विल कम हियर शॉर्टली, दे विल, दृढ़, है ना, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, शॉल और विल। शॉल में पर्सन्स पे भी आ जाता है, किस किस पर्सन में लगेगा, और विल में। ठीक है, और शॉल का ये भी आ जाता है कि दृढ़ निश्चय या फिर ओके ओके, और शॉल का कभी कभी ये भी आ जाता है जैसे कमांड हो गया या फिर ऑर्डर हो गया, और विल में डिटर्मिनेशन। ठीक है, दे विल कम हियर शॉर्टली, सर्टेन टू कम, दे आर कमिंग टुमारो, तो वो आ ही रहे हैं, तो दे आर कमिंग टुमारो ये डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस में है। तो वही मैंने बोला ना आपको कि परमानेंसी है, एटर्नल है, ट्रुथ है। शी इज मैरिंग सून, तो सर्टेनली, सर्टेन टू मैरी, तो फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। सून कर दिया है तो ये तो फ्यूचर में ही हुआ, लेकिन हमने सेंटेंस प्रेजेंट में फॉर्म किया है। दे आर कमिंग टुमारो, ये तो फ्यूचर में हुआ, लेकिन सेंटेंस हमने प्रेजेंट में फॉर्म किया है। आई थिंक, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, चलिए अब शॉल और विल का कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स का क्या मीनिंग होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे तो क्लास में ले लेंगे कभी ना कभी तो, बट देयर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ शॉल एंड विल। ठीक है, जैसे आई शॉल, यू शॉल नॉट मूव, इट्स एन ऑर्डर, ऑर्डर में शॉल आएगा, उसको फॉलो करना होगा। दे शॉल बी रिवॉर्डेड, एश्योरेंस है, नहीं भी हो सकता है बट एश्योरेंस है, प्रोमिस है कि शायद, मे बी, वेरी क्लोज प्रोमिस है ना, मिलता ही है वैसे तो। आई विल हेल्प माई ब्रदर, इट्स अ डिटर्मिनेशन, में करके ही रहूंगा। यू शॉल लुक आफ्टर एल्डर्स, ये आपकी ड्यूटी है, मत करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स योर ड्यूटी। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई तो इससे उम्मीद की जाती है कि आप करो उन चीजों को। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, मे और मे नॉट गो, हालांकि विल यूज करने के बाद भी डेफिनेटली हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे देयर इज सम मिस्टेक, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो इज द इंटेंशंस, कि आप जा ही रहे हैं, जाऊंगा, वो डिटर्मिनेशन में ही आ गया। चलो इसको कंफ्यूज नहीं करते। इसमें इस सेंटेंस में देयर इज अ चेंजेस, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आएगा आई, यहीं पे लिख देता हूं मैं, आई शैल गो टू दिल्ली। दिस सेंटेंसेस मे और मे नॉट, जिसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्लियर कर चुका था ये चीजों को। ठीक है, और ये आएगा आई विल गो टू दिल्ली इज काइंड ऑफ अ डिटर्मिनेशन ओनली, ये वाली डिटर्मिनेशन ही आएगी यहाँ पे। आई शैल बी ड्राउन, मे बी ड्राउन, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा स्विमिंग ही सीखा है, मैं डूब भी सकता हूँ या नहीं डूब सकता हो सकती हूँ, जो भी है। आई विल बी ड्राउन, ये डिटरमाइंड है कि भैया मेरे को तो स्विमिंग आती ही नहीं है और मैं डूब ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो वही प्रोग्रेसिव चीजें हैं कि शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम, ये वही वाली बात है। फ्यूचर कंटिन्यूस में डेफिनेटली जब एक फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा, जैसे हमने
पास्ट परफेक्ट वाली बात की थी कि एक पास्ट सिंपल पास्ट में आएगा, एक पास्ट परफेक्ट में यही है, एक फ्यूचर कंटिन्यूस में जब आएगा तो दूसरा डेफिनेटली प्रेजेंट में। जैसे शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच देयर, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो वो वहां रुकी हुई होंगी। आई होप इट्स क्लियर, करेक्ट। और फिर भी ये एक लैंग्वेज की चीजें हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो परेशानी हमेशा रहेगी आपको, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा वो खाना बना चुकी होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली अगेन वही वाली बात है कि फ्यूचर परफेक्ट जब आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा। ये रूल लिख लीजिए, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ बीच बीच में, कि जब ये इधर आएगा ये इधर आएगा। और भी प्रैक्टिस करेंगे, पर वीडियो को पीछे जाके ये रूल को लिख लीजिए, ठीक है। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस इस तरीके से यूज होगा जहां पे जैसे अगर इस सेंटेंस के एग्जांपल ले लें, शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे यस्टरडे, कल वो सारा दिन चेस खेल रही थी, ठीक है। अगर हम चेस ही खेल रही थी तो एक तरीके से कंटिन्यूटी पूरे दिन किया उन्होंने, ठीक है। और डेफिनेटली ये पास्ट का है तो थी आ गया, है आएगा। आज सारा दिन वो चेस खेल रही हैं, ठीक है। कल भी सारा दिन वो चेस खेल रही होंगी, सिंपल थिंग, ठीक है। तो आई थिंक अब परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर है। बट डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ मिलूंगा। साथ ही आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा सेल्फ एनालाइजेशन से, ताकि मेरे को ये लगे कि और क्या बता सकता था। क्योंकि इसको हमेशा कन्वर्ट करके ही देखना पड़ेगा, तब जाके चीजों को समझेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्जाम्पल आएगा, उतनी चीजें क्लियर होंगी। अभी आपके मन में भी देखिए, ग्रुप स्टडी का ये बेनिफिट है, आपके मन में भी 50 ना सही एक तो दुविधा आ ही रही होंगी। वैसे अगर 50 बच्चे होंगे तो 50 दुविधाएं, तो इसका मतलब आपकी एक दुविधा इन रिटर्न आपको 49 दुविधा को क्लियर करके दे रही है। तो ये गिव एंड टेक है, राइट। और मानस इसी पे बिलीव करता है, ठीक है। ऑब्वियसली सारी कंडीशंस लाके मैं खड़ा नहीं कर सकता, वो तो प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो तब जब कंडीशन अराइज होगी तब विल टॉक अबाउट इट। सो डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में आइए एंड देन इस तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हम करते रहेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक है आपको। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, वैसे भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। एडमिशंस जारी हैं, चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कांटेक्ट करिए। और सिर्फ पढ़ने या एडमिशंस के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए। मानस डिफेंस एकेडमी ये बिलीव करता है, या मानस जो ये मोटिव बिलीव करता है कि इट्स अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट लर्निंग। आप बस फोन करिए एंड ऑब्वियसली विल बी एबल टू डील विद ओनली वन प्रॉब्लम, बट वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम को डील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, ज्वाइन कीजिए मानस को, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, तैयारी आप जारी रखिए, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। बट आपकी भी उतनी मेहनत। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ऑल द एग्जांपल्स। और फिर शायद आशा करता हूँ सारा क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।